आरजेडी में विद्रोह, तेजस्वी की फिर करारी हार। 13 विधायकों ने दिया धोखा। तेजस्वी को बार बार धोखा मिल रहा है। तेजस्वी को पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों ने धोखा दे दिया और अब एमएलसी चुनाव के दौरान, क्योंकि अगर तेजस्वी के एक भी विधायक ने अपने हाथ खींचे तो एमएलसी चुनाव में एक भी सीट तेजस्वी को नहीं मिलेगी और तेजस्वी की मिट्टी पलीद होना तय है। वैसे भी खबरें हैं कि फैजल रहमान इस्तीफा दे सकते हैं और तो और जेडीयू तो ये तक दावा कर रही है कि 12 से 13 विधायक उनके संपर्क में हैं। अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी से बेबाकी से सवाल तो पूछे ही जाएंगे, जिसका जवाब तेजस्वी को देना ही होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। विपक्षी महागठबंधन संख्या बल के मामले में कमजोर है। एमएलसी की एक सीट जीतने के लिए 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। ऐसे में तेजस्वी की मुश्किलें और बढ़ रही हैं, जिसके बाद सवाल तो उठेंगे, कितने विधायक छोड़ेंगे तेजस्वी का साथ? आरजेडी में टूट की वजह क्या है? क्या जेडीयू में शामिल होंगे तेजस्वी के विधायक? तेजस्वी की कौन सी गलती आरजेडी को ले डूबेगी? क्या एमएलसी चुनाव भी हारेंगे तेजस्वी आज? बिहार की राजनीति में इन दिनों लगातार हलचल जारी है। एक और जहां सीएम नीतीश के एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद अब मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफे को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि जल्दी ही अब मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया जाएगा। विधान परिषद यानी एमएलसी की खाली हो रही 11 सीटों को लेकर पटना से दिल्ली तक सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसमें तेजस्वी की करारी हार हो सकती है। जून 2026 में 9 सीटें होंगी खाली। जानकारी के मुताबिक जून 2026 में 9 विधान पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि 2 सीटें पहले ही इस्तीफे के कारण खाली हो चुकी हैं। ऐसे में कुल 11 सीटों पर चुनाव होना है। सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए इस चुनाव में मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। आंकड़ों के लिहाज से 11 में से करीब 10 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। एमएलसी चुनाव के लिए लोजपा, रामविलास अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी भी एक सीट पर दावा ठोक रही है। राज्यसभा चुनाव में अपने 19 विधायकों के समर्थन के बदले पार्टी एमएलसी की सीट मांग रही है। वहीं बीजेपी कोटे से खाली हुई सीट मंगल पांडे के इस्तीफे के बाद और जदयू कोटे से खाली सीट नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद पर उपचुनाव भी होना है। महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ी। बात विपक्षी गठबंधन की करें तो विपक्षी महागठबंधन संख्या बल के मामले में कमजोर स्थिति में है। एक सीट जीतने के लिए 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि महागठबंधन के पास एआईएमआईएम और बसपा को मिलाकर कुल 41 विधायक हैं। इस गणित के मुताबिक महागठबंधन सिर्फ एक सीट ही आसानी से जीत सकता है। दूसरी सीट के लिए उसे 9 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी अपनी सीट पर खुद उम्मीदवार उतारेगी या फिर एआईएमआईएम को समर्थन देगी। जिन नेताओं का खत्म हो रहा है उसमें आरजेडी के सुनील कुमार सिंह और मोहम्मद फारूक, जेडीयू के गुलाम गौस, भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा, बीजेपी के संजय मयूख और कांग्रेस के समीर कुमार शामिल हैं। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के मुताबिक बीजेपी और जदयू के हिस्से में 4-4 सीटें आ सकती हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को एक सीट मिलने की संभावना है। आरजेडी को अपनी मौजूदगी 2 सीटों में से एक गंवानी पड़ सकती है, यानी आरजेडी के लिए कहा जा रहा है कि वो अपनी 2 में से एक सीट तो गंवाएगी, क्योंकि उसकी जो मौजूदगी है वो जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ताकत, एकजुटता और राजनीतिक कौशल की एक बड़ी परीक्षा है। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी की वजह से तेजस्वी काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ऐसा क्यों, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों की बगावत देखने को मिल रही है। कांग्रेस और आरजेडी विधायकों ने की बगावत। 6 मार्च को राज्यसभा के हुए चुनाव में राजद के ढाका के विधायक फैजल रहमान वोटिंग में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के 3 विधायक और राजद के 1 विधायक के वोटिंग में शामिल नहीं होने के कारण राजद उम्मीदवार को पराजय का मुंह देखना पड़ा। राजद के बागी विधायक फैजल रहमान के गुरुवार को अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। राजद की तरफ से अभी तक बागी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की जानकारी राजद के बागी विधायक फैजल रहमान ने खुद सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के माध्यम से दी थी।
फैजल रहमान ने पोस्ट में कहा था कि ढाका क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार भेंट हुई, जिसके बाद हलचल तेज हो गई क्योंकि खबर है कि जेडीयू में जल्द फैजल रहमान शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों ने की थी अशोक चौधरी से मुलाकात। बात कांग्रेस की करें तो 2 दिन पहले ही कांग्रेस के 3 बागी विधायक में से एक ने ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की थी। कांग्रेस विधायक ने मुलाकात पर सफाई देते हुए कहा था कि क्षेत्र के विकास की योजना को लेकर मंत्री के पास गए थे। कांग्रेस की तरफ से बागी विधायक पर कार्रवाई की बात जरूर की गई, लेकिन अभी तक ना तो आरजेडी की तरफ से अपने विधायक पर कोई कार्रवाई की गई, ना ही कांग्रेस की तरफ से अपने विधायक पर कोई कार्रवाई की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर है कि तेजस्वी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी, इसलिए ये पार्टियां अपने विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं। जल्द नई सरकार का गठन। दूसरी तरफ बागी विधायक अपनी गतिविधियों से सियासी पारा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिहार में अभी नई सरकार का गठन होने वाला है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जाएगी तो ये कहा जा रहा है कि जो विधायक बगावत करके आएंगे जेडीयू या बीजेपी में, तो इन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि बागी विधायक भी अपने लिए संवेदना तलाश रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे कहते हैं, यह अलग बात है कि तेजस्वी को कितनी सफलता मिलेगी, बागी विधायकों को यह भी पता है कि पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है। अब राजद ही ले लीजिए, केवल 25 विधायक विधानसभा में है। अगर एक विधायक भी घट गया तो तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी, एमएलसी चुनाव तेजस्वी हार जाएंगे। बागियों को नीतीश का इनाम, और इस बात पर इसलिए मुहर लगती है क्योंकि नीतीश अब इन बागियों को इनाम देने पर उतारू है। बिहार में विधानसभा की 19 समितियों का गठन किया गया, इसमें से कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आए। सूची में बिहार राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से दूर रहे कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह और राजद के विधायक फैजल रहमान को एक कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। दरअसल ये गठन वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किया गया है और कार्यकाल इनका 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है। अब जब नीतीश ने इनाम दे दिया है तो जाहिर सी बात है कि फैजल रहमान हो या फिर कांग्रेस के विधायक की जेडीयू कोटे में शामिल होंगे, और अगर ये जेडीयू कोटे में शामिल होते हैं तो तेजस्वी की कुर्सी जानी तय है, क्योंकि 25 विधायकों का समर्थन होना नेता प्रतिपक्ष के लिए बेहद जरूरी होता है। लेकिन 25 विधायकों का समर्थन कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है, और 25 विधायक विधानसभा के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष को बनाने के लिए जरूरी होते हैं और एमएलसी के लिए भी कहीं ना कहीं जरूरी। लेकिन ना तो एमएलसी के लिए विधायक पर्याप्त हो पा रहे हैं, ना नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए, और इसलिए हम कह रहे हैं कि तेजस्वी की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है, तेजस्वी की मुश्किल बढ़ रही है, और इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी इस मुश्किल से कैसे पार पाएंगे। राज्यसभा चुनाव में कर दी थी बगावत। फैजल रहमान वही आरजेडी विधायक है जिन्होंने हालिया राज्यसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में वोट ही नहीं किया था। उनके और कुछ अन्य विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने के कारण ही महागठबंधन के उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। इस घटनाक्रम ने उस समय भी गठबंधन की एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। अब उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात ने सियासी चर्चाओं को और हवा दे दी है, और हमने इनाम का तो आपको बता ही दिया कि कैसे इनाम नीतीश ने दे दिया है, और इसलिए राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुलाकात आगामी राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करती है और तेजस्वी को गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। फैजल की मुलाकात पर आरजेडी की चुप्पी। हालांकि आरजेडी की ओर से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान आया ही नहीं है। पार्टी सूत्र सार्वजनिक रूप से टूट की आशंकाओं को खारिज करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अंदर खाने असहजता से इनकार नहीं किया जा सकता। तेजस्वी इस मामले पर खामोश है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मुलाकात महज संयोग है या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की वापसी और आरजेडी नेतृत्व की प्रक्रिया से तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है। तेजस्वी यादव की वापसी शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी केरल में बिजी हैं, असम में बिजी हैं, तो झारखंड के अंदर भी वो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से एमएलसी इलेक्शन बिहार के अंदर आ रहे हैं उसको लेकर कोई तैयारी नहीं की जा रही, और एक के बाद एक आरजेडी से विधायक नाराज होकर जा रहे हैं। और फैजल रहमान को तो नीतीश कुमार ने एक इनाम भी दे दिया है, जिस इनाम का जिक्र हम कर चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी को अपने घर में बिहार के अंदर ऐसी रणनीति बनानी होगी कि विधायक नाराज ना हो, क्योंकि तेजस्वी से नेता प्रतिपक्ष का पद भी छिन जाएगा और एक सीट भी एमएलसी में तेजस्वी को मिलती हुई नजर नहीं आएगी। यानी आप कहेंगे कि बिहार के अंदर विपक्ष पूरी तरीके से शून्य हो जाएगा, जबकि देश के अंदर
जो कि देश में लोकतंत्र है, और किसी भी देश में अगर लोकतंत्र है तो वहां का विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में देश की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं। लेकिन बिहार के अंदर विपक्ष शून्य पर सिमटता जा रहा है और इसलिए तेजस्वी से बेबाकी से सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।